मॉर्निंग 11th क्लास आज हम स्टैटिस्टिक्स यानी इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक में बताएंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमें स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमें 3 पॉइंट आते हैं: नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है कि स्टैटिस्टिक्स बोथ एंड साइंस एज वेल एज आर्ट, यानी स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब साइंस कैसे है, क्यों हम डेटा कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं तो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में उठाते हैं तो उसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, यानी वो साइंस होगी। क्यों हम डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, एक समझदारी से, एक नियम से, एक रूल रेगुलेशन, और रूल रेगुलेशन का लगता है साइंस में लगता है, तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। अब आर्ट क्यों है, जब हम किसी क्वालिटी को क्वांटिटी डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि गोरे आदमी कितने हैं तो गोरे को हमने डेटा में कलेक्ट किया, काले आदमी कितने हैं, काले को डेटा में कलेक्ट किया। तो हम किसी क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो उसे हम आर्ट के फॉर्म में लेते हैं, यानी वो एक आर्ट की तरह होगी, यानी हमने क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया तब डेटा उठाया। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स बोथ साइंस और आर्ट दोनों है, यानी साइंस का रूल भी लगता है और उसमें आर्ट की तरह भी काम किया जाता है। अब आइए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स दो तरह के सब्जेक्ट हैं: डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव रेफर टू दोज मेथड विच यूज ऑफ द कलेक्शन। जब हम डेटा को कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन एज वेल एनालाइज करते हैं और सेंटर टेंडेंसी करते हैं, जैसे एवरेज मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शंस जैसे मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये सारी चीज़ें जो आप आगे पढ़ोगे, मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है, तो सब जितना भी आप पढ़ते हो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर टू दोज मैटर विच आर द यूज ऑफ कलेक्शन डाटा प्रेजेंटेशन। यानी जब हम कोई डेटा उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको सेंटर टेंडेंसी जैसे एवरेज मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं और उसको एनालाइज करके उसका एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आइए inferential statistics. Inferential study refer to all such method by which the conclusion draw the relating of the universe or population basic of given the sample. जब हम गिवन सैंपल के बेस पर कोई कंक्लूजन निकालते हैं, यहाँ तो डेटा कलेक्ट किया, डेटा का कलेक्शन किया, लेकिन यहाँ केवल सैंपल के बेस पर जब कोई हम पूरा यूनिवर्स का कंक्लूजन निकालते हैं। यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्स का मतलब जितना डेटा हम पे पड़ा उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से पूरे सैंपल के बेस पर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंपल के बेस पर मान लो हमने एक बूंद ब्लड लिया और उसमें बूंद ब्लड में पता चला कि ये ए ग्रुप है, यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो हमें पता चला पूरी बॉडी में ए पॉजिटिव खून होगा। तो हमने एक सैंपल उठाया। अब एक सैंपल के बेस पर हम जब कोई डेटा जो एनालाइज करते हैं पूरे बॉडी, यानी बॉडी यहाँ पूरी यूनिवर्स हो गई, यहाँ पूरी बॉडी क्या हो गई? यूनिवर्स हो गई, और उसका ब्लड को कैलकुलेट किया जा रहा है कि ब्लड कौन से ग्रुप का है, सिर्फ एक बूंद खून को लेकर। एक बूंद खून से पूरे ब्लड को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इसी तरह इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। यहाँ कहलाता है डेटा को, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर जब हम एक एनालाइज करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव यहाँ भी सैंपल के बेस पर क्या लेते हैं? सैंपल, केवल एक ही सैंपल के हम पूरे यूनिवर्स, यानी जिसका वो सैंपल था उसका पूरा एनालाइज कर लेते हैं, वो ये चीज़ होगी। तो इसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब आइए लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, यानी स्टैटिस्टिक्स की कहाँ लिमिट है, उसकी सीमाएं क्या क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उससे बाहर वो काम नहीं करेगी। नंबर 5 स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स केवल उन्हीं को काम करेगा जो न्यूमेरिकल फिगर में होंगे। अगर कोई क्वालिटी फिगर में है तो स्टैटिस्टिक्स उस पर काम नहीं करता। स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। इंडिविजुअल बेस पर स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करता, यानी एक आदमी में स्टैटिस्टिक्स देखा जाए ना। अगर हम पूरे कॉलोनी के आदमियों पर स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट करके कि देखें कि हाँ भाई इसमें पढ़े लिखे कितने हैं, इसमें कितनी हाइट के हैं, 5 फुट की हाइट के कितने हैं, तो उसे हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी दिया है, इट मे बी स्टडी फैक्ट द क्लास टीचर्स अर्न 50,000 पर मंथ। अगर क्लास टीचर 50,000 पर मंथ है, बट इज द रिलेट इज इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल बेस पे हुआ। इसके लिए हमें क्या करना है? पूरे स्कूल के टीचर्स की सैलरी का एक एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्ट मैनर, तो उसे हम एग्रीगेट ओनली कहेंगे। केवल एक इंडिविजुअल का हमें कैलकुलेशन करना, उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते।
होमोजेनेटिक्स ऑफ डेटा और इनिशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनेटिक ऑफ डेटा इनिशियल रिक्वायरमेंट, इसकी एक लिमिटेशन है, टू कंपेयर द डाटा इनिशियल डेटा, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ हम एक ही फॉर्म की स्टैटिस्टिक्स को डेटा को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग फॉर्म की क्वालिटी को नहीं कलेक्ट करते, उसको एनालाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फूड का कंपेयर हम कपड़ों से नहीं कर सकते, फूड का कंपेयर कपड़ों से। अगर हमें फूड से रिलेटेड कोई डेटा उठाना है कि कितने लोगों को फूड पसंद है, ये वाला फूड पसंद है, तो हम फूड का डेटा उठाएंगे, कपड़ों का डेटा नहीं उठाएंगे, उसे कपड़ों से कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो कपड़ों का डेटा अलग होता है और फूड का डेटा अलग उठाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और कपड़ों का डेटा अलग उठा के इनको मिक्स करके हम एक दूसरे का कंपैरिजन करके एक दूसरे को मिक्स करके हम किसी भी चीज़ का स्टैटिस्टिक एनालाइज नहीं कर सकते। अगला, रिजल्ट आर ट्रू ओनली एवरेज बेस। इसका जो रिजल्ट होता है वो एवरेज बेस पे होता है, इंडिविजुअल बेस पे नहीं होता। एवरेज बेस पे होगा, इंडिविजुअल बेस पे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे इन्होंने कहा है कि फॉर इंस्टेंस द सेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया 50,000 पर एनुअल। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंडियन की इनकम 50,000 रुपये पर एनम है। अगर हमने पूरे देश की इनकम पर एनम इनकम 50,000 रुपये पूरे साल की लगाई, पूरे देश की एक एवरेज इनकम लगाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक आदमी की इनकम 50,000 रुपये हर साल की है। ठीक है, हर एक उसकी इनकम, हर टाइम की इनकम 50,000 रुपये हर साल की होगी। इंडियन की इनकम 50,000 रुपये पर साल की होगी। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूव द रॉन्ग। अगर हमें किसी डेटा का रेफरेंस सही से नहीं पता है तो उसका रिजल्ट हमारा गलत भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी चीज़ का गलत रेफरेंस में ले लिया तो हम उसका रिजल्ट भी हम गलत कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल, एक क्लॉथ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ईयर, बिजनेस में क्लॉथ का प्रॉफिट था, पहले साल 1,000 हुआ, फिर 2,000 हुआ, फिर 3,000 हुआ, हो गया। ऑन द अदर हैंड, बिजनेस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सेम 3 ईयर। पेपर बिजनेस, एक पेपर बिजनेस का उसका पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। अब इसका एवरेज निकाला और इसका एवरेज निकाला, क्लॉथ बिजनेस का एवरेज निकाला प्रॉफिट का, और एवरेज उसका पेपर बिजनेस के प्रॉफिट का एवरेज निकाला। तो इसका एवरेज निकाला, इसका भी 2,000 है, इसका एवरेज निकाला, इसका भी 2,000 है। तो इससे ये पता लगे दोनों तो 2,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो दोनों इक्वल हुए। ये भी 2,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट हुआ, इसका भी 2,000। लेकिन दोनों को अगर सही तरह से देखा जाए, इसका रेफरेंस सही तरह से देखा जाए, तो जो क्लॉथ का बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है। देखो, पहले 1,000 था, अगले साल 2 हुआ, फिर 3 हुआ। लेकिन जो पेपर का बिजनेस है वो घटता जा रहा है, देखो 3,000, 2,000, 1,000। तो इस तरह से हम विदाउट रेफरेंस, उसका अगर हम सही रेफरेंस लें तो सही तरह से एनालाइज नहीं कर सकते। यानी ये डेक्लाइन पोजीशन में है और ये बढ़ती हुई प्रोग्रेसिंग पोजीशन में है। और 2,000 दोनों का भी एवरेज है। 2,000 से हम ये नहीं बता सकते, 2,000 एवरेज तो पता चलेगा, लेकिन इससे ये नहीं पता चला कौन डेक्लाइन पोजीशन में, कौन प्रोग्रेसिंग पोजीशन में है। नेक्स्ट है, कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। स्टैटिस्टिक केवल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ही उठाया जा सकता है, एक्सपर्ट के साथ ही उठाया जाता है। एक्सपर्ट के साथ कैसे उठाया जाता है? क्योंकि एक्सपर्ट, अगर कोई हम डेटा यही नहीं पता होगा हमें डेटा कहाँ से उठाना है, कौन सा डेटा उठाना है, तो हम गलत डेटा उठाएंगे जिससे हम एनालाइज रिजल्ट नहीं कर सकते। चाहे हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, देश की पॉपुलेशन कितनी है, तो अगर वो एक्सपर्ट आदमी ये नहीं बताएगा कि पॉपुलेशन उठाने के लिए हमें कैसे डेटा को कलेक्ट करना है, तो हम सही तरह से डेटा ना उठा के उसे सही तरह से प्रेजेंटेशन में नहीं लाएंगे, सही तरह से एनालाइज नहीं करेंगे और उसका सही तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। और पॉइंट टू मिसयूज, इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स वेरी कॉमन। इसका मिसयूज स्टैटिस्टिक्स यूज द सपोर्ट द प्री ड्रॉ कंक्लूजन इवन व्हेन द एब्सोल्युटली फॉल्स। यूजली स्टैटिस्टिक्स लाइक द claim by which can be make is the god is the drill as is the place। यानी कहने का मतलब है, अगर इसे सही तरह से यूज़ किया जाए तो ये एक अच्छे रूप में काम आएगा, लेकिन इसे गलत रूप से यूज़ किया जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है, तो इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो ये हमारी लिमिटेशन और स्ट्रेटजीज। तो मैंने बताया आपको स्कोप ऑफ स्ट्रेटजीज। स्कोप ऑफ स्ट्रेटजीज में 3 चीज़ें बताई मैंने, नेचर्स, सब्जेक्ट मैटर्स और लिमिटेशंस। तो इसे नोट डाउन करिए बाय 11th क्लास।